नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया, जिस पर बीजेपी की तरफ से कई सवाल उठाए गए। ये पूछा गया कि आप 17 महीनों तक 5 विभागों के मंत्री रहे, कितनों को रोजगार दिया, ये बताइए। वहीं दूसरी तरफ मुंगेर की सियासत की बात करेंगे तो मुंगेर का सियासी तापमान इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और ललन सिंह का कई स्थानों पर विरोध हुआ है। उनके मुकाबले आरजेडी की अनीता देवी हैं, जो बताया जा रहा है कि इससे पहले वहां के माफिया या गैंगस्टर कहे जाने वाले अशोक महतो की पत्नी भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव, जो मुंगेर में मौजूद हैं, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि मुंगेर में क्या हवा चल रही है। राजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुंगेर में क्या कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मुंगेर सुर्खियों में तब से आ गया है जब से ललन सिंह उनका विरोध हुआ है। कई जगह उनका विरोध किया गया है। मुंगेर के जमालपुर में, और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैमरे की नज़र से आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है आई लव जमालपुर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये मुंगेर का ये चौक है जमालपुर का, और यहाँ पे आई लव जमालपुर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ की जनता जो है वो कितना प्यार करती है जमालपुर से, उसका ये नायाब उदाहरण है ये चौक। और विधिवत इस चौक से आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर जमालपुर स्टेशन है, और जमालपुर स्टेशन जो है वो कभी क्योंकि मंत्रोच्चार के साथ जो है वो मंदिर में घंटा भी बजाया जा रहा है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, आरती हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मनोरम और कितना मनोहर दृश्य है यहाँ का, कि एक तरफ जमालपुर आपको लाइटिंग में दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरी तरफ मंदिर के घंटे भी आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। और ये बहुत ही जमालपुर का प्रतिष्ठित चौक है। हालांकि इस चौक का क्या नाम है, जब हमारे सहयोगी राज आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मुंगेर में चुनाव की आहट जो है वो अब सुनाई पड़ रही है, जो कि चौथे फेज में यहाँ पे चुनाव होना है। और ललन सिंह जो बिहार की सियासत के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, और कुछ दिन पहले तक, हालिया दिनों तक जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी इतनी तूती बोलती थी कि वो में जो है वो जल्दी कोई मंत्री, कोई अधिकारी जो है वो मिल नहीं पाता था, और कहा यह जाता था कि नीतीश कुमार के बाद नेक्स्ट मैन जो है वो ललन सिंह है। लेकिन आपको याद होगा, हम लोग लगातार उस पर चर्चा भी की है, संवाद भी किए हैं। गया ऊंचाई पर था, अर्थ से सीधे फर्श पर आ गए। और कल तक नरेंद्र मोदी को काफी वो गाली देते थे, अमित शाह का नाम नहीं सुनना चाहते थे। पटना में मुझे याद है कि जब हम लोग भी सवाल पूछते थे तो वो झल्लाते थे, वो कहते थे कि ये अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी क्या चीज है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज मैं सुबह से मुंगेर में हूँ, और यहाँ की जनता ललन सिंह का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन यह जरूर कह रही है कि नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। अब अंदाजा लगाइए कि मोदी के पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना है। और मोदी जो अक्सर मन से यह कहते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं हर जगह से, तो वो कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुंगेर में मैं आया हूं तो यहाँ पर अभी तक जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसमें तमाम लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि आई डोंट ललन सिंह को मैं नहीं जानता हूं, वनली आई नो नरेंद्र, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे। तो मोदी का कद कितना ज्यादा बढ़ गया है कि लोकल प्रत्याशी को लोग का नाम जो है वो लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब नवादा की रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि बिहार की 40 सीट पर मैं लड़ रहा हूं। यही दावा भी करती है बीजेपी कि कम से कम पूरे देश में 400 से ज्यादा वो सीट जीतेगी, क्योंकि लोगों को यह पता है कि वो कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को उनको सत्ता में लाना है। और आपको जानकर के यह भी हैरानी होगी कि अब से थोड़ी देर पहले जमालपुर स्टेशन पे हमारे सहयोगी राज, जो पटना यहाँ के मुंगेर के रिपोर्टर हैं, वो यहाँ जब लोगों से बात कर रहे थे तो वह शो वन साइडेड जा रहा था। यानी कि अशोक महतो, जिनकी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम राजू की अनीता नाम है उनकी पत्नी, में लोग नहीं कि लड़ा। तो
चूंकि अशोक महतो के विषय में यह कहा जाता है कि वो नवादा के रहने वाले हैं, नोटोरियस रहे हैं, 18 साल तक राज बता रहे थे कि वो जेल में रहे, जेल की सजा काट करके आए हैं, और किसी जमाने में ललन सिंह उनको यूज किया करते थे। लेकिन अब वही अशोक महतो अपनी पत्नी के जरिए जो है वो ललन सिंह को यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। हालांकि टक्कर कितना दे पाएंगे ये तो जब चौथे फेज की वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा, और 4 जून को जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुंगेर का सियासी गणित, मुंगेर का सियासी समीकरण क्या कहता समझने के लिए यहाँ राज से बात करनी होगी, जो राज यहाँ के हमारे लोकल सहयोगी है। राज, सबसे पहले तो मुंगेर के विषय में थोड़ा बताइए कि मुंगेर की आबादी कितनी है, यहाँ वोट कितना है, रेट कितना है, यहाँ पर पुरुष और महिला कितने मतदाता हैं, और लास्ट टाइम जब 2019 में यहाँ पर पोल हुआ था तो उस % यहाँ पर वोट हुआ था। देखिए, मुंगेर में जो है जब 19 का जो मत हुआ था तो करीब 18 लाख के करीब यहाँ पर मतदाता थे, जो आज जो है करीब 2.5 लाख बढ़ के जो है 20.5 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता है, जिसमें तो राज 2.5 लाख जो बढ़े हैं वो तो निश्चित तौर पर युवा मतदाता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहता हूँ 2,78,000 युवा मतदाता है, और किसी को युवा मतदाता में इस बार गजब का जो उत्साह दिखा जा रहा है, तो वो उत्साह जो है वोट में किसी भी जो है पार्टी के लिए और सकारात्मक सोच के तहत युवा काम कर, युवा वोट जिस तरफ जाएगा वो प्रत्याशी जीतेगा। जी बिल्कुल, युवा जिस तरफ जाएगा, और ये युवा जो है सिर्फ विकास को देख रहे हैं, युवा अपने मुद्दे को देख रहे हैं कि मेरे मुद्दे को कौन इस बार जो है लेके आता है सामने, हम उसी के साथ जाएंगे। वोटर परसेंटेज यहाँ पर क्या है, कौन मतलब महिला और पुरुषों की कितनी आबादी? जहाँ तक पुरुष की बात करें तो 10.5 लाख की आबादी पुरुष है, और जो है माफ कीजिएगा 9.5 लाख की आबादी पुरुष की है, तो महिलाओं का जो है 10.5 लाख की आबादी है। कि महिला यहाँ ज्यादा है? महिला ज्यादा है, और महिला का वोट परसेंटेज भी ज्यादा है यहाँ पर। तो आप चूंकि यहाँ पर लोकल है, आप लोगों से बात कर रहे होंगे, तो महिलाओं का झुकाव जो है वो किसकी तरफ है? देखिए, महिलाओं का झुकाव तो विकास के तरफ है कि जो विकास किया है, लेकिन महिला इस बात से कुंठित है कि वो विकास किस काम का, जब हमारे बाल बच्चा पढ़ के घर में ही बैठे हैं और घर में ही अपनी प्रतिभा को कुंद कर रहे थे। मैं बता दूं, आज के समय में मुंगेर जिला में करीब 20.5 लाख रुपए प्रशिक्षित, रेल से जो प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस है तो 20.5 लाख है, और पूरे देश की बात करें तो करीब 1.5 लाख प्रशिक्षित रेल से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस है, जो पूरी तरह तकनीकी युग जो है वो प्रशिक्षण लेके बैठे हैं। एक जो सवाल मेरे जहन में है कि आज तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, हालांकि आरजेडी घोषणा पत्र का क्या महत्व आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरजेडी अपनी बदौलत सरकार में आ नहीं सकती, और अगर इंडी गठबंधन आती है तो उसमें आरजेडी के घोषणा पत्र को कितना महत्व दिया जाएगा। लेकिन चुनाव का एक क्राइटेरिया होता है ये कि आप अगर दल से बिलोंग करते हैं तो आपको घोषणा पत्र जारी करना होगा, तो उसमें उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही। आपको लगता है कि ये नरेंद्र निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन हुआ था तो उसमें चाहे जो भी जिस परिस्थिति में हो, ये सरकार तो चल ही रही है, लेकिन ये जाने की सरकार के साथ होकर 17 महीने में 2 लाख से अधिक नौकरियां की नियुक्ति पत्र बांटा है, तो ये एक मुद्दा बनाया गया है। तो उनका कहना है कि अब ये बातें आ रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अरे काम तो हम ही किए ना, वो करवा दिए। तो इनका कहना है कि जो है आप क्यों नहीं करवा दिए, आप तो चाहते हैं कि बिहार के युवा रोजगार जो है बेरोजगार रहे ताकि हमारा झंडा को बुलंद कर सके। तो अब वो दृश्य नहीं है, युवा पढ़ चुके हैं, पढ़ लिख लिए हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको बरगला नहीं सकते। बरगला किसको सकते हैं? वो मजदूर वर्ग को बरगला सकते हैं, घर में जो महिला जो है उनको बरगला सकते हैं, लेकिन युवा नहीं। 3 लाख, ये बात मानना होगा, मुंगेर विधानसभा में 3 लाख युवा मतदाता बढ़े हैं, वो किसी को भी यहाँ पर लोकसभा भेज सकते हैं, और किसी को भी जो है लोकसभा नहीं भेजने में उनकी भूमिका हो सकती है। राजीव जी अभी आपने कहा, ललन सिंह की क्या भूमिका है यहाँ पर विकास के मामले में? ललन सिंह ने कितना काम किया इस इलाके के लोगों के लिए? क्योंकि जब पटना उनसे हम लोगों की बातचीत होती है तो ललन सिंह कहते हैं कि भाई जाकर विकास देख लो आप लोग कि मुंगेर में मैंने क्या विकास किया है। तो बतौर सांसद ललन सिंह ने यहाँ क्या क्या काम किए हैं? देखिए, विकास की जहां तक बात करें, जो मुंगेर में जो विकास दिख रहा है वो विकास तो थोड़ा दिख रहा है, और जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। जो
दृश्य मुंगेर का है वो अब देखिए, जो एनडीए गठबंधन में विकास तो हुआ, मुंगेर में गंगा पुल बन गया, मुंगेर में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मुंगेर में देश का दूसरा वानिकी कॉलेज खुल गया, और मुंगेर में अब विश्वविद्यालय के लिए जो है जमीन भी अधिग्रहण चालू प्रक्रिया हो गया। तो यह सब चीज भले ही केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हुआ, लेकिन सांसद जो है यहाँ पर प्रयास किए हैं। और जहाँ तक अभी हम जमालपुर में, मुंगेर और जमालपुर की दूरी 8 किलोमीटर है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जो एशिया का पहला रेल इंजन कारखाना जमालपुर है, और 8 फरवरी 1862 को यह कारखाना स्थापित हुआ। तो उस समय 22 से 25,000 रेलकर्मी हुआ करते थे। भले समय घटते गया और 1.5 साल पुराना कारखाना हो गया, यहाँ पर जो अभी 7,000 रेलकर्मी बच गया। लेकिन सांसद में इन्होंने आवाज क्षेत्र के लिए समय समय पर गुंजवान किया हो, भले ही आम जनता से वो ना मिले हो, जिसकी नाराजगी देखी जा रही है। जगह जगह पर उनको काला बिल्ला दिखाया जा रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है, लेकिन विकास के मामले में जो है विरोधी भी बोलते हैं कि विकास हुआ है। एक आखिरी सवाल है, चुनौतियां कितनी हैं ललन सिंह के लिए? अशोक महतो की जो वाइफ है, क्योंकि अशोक महतो की वाइफ दिल्ली में रहती थी, वो अचानक यहाँ वो आई, उनको शादी करना पड़ा, फिर उनको टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से। कितनी चुनौती देंगी वो ललन सिंह? देखिए, चुनौती तो साफ देंगे, लेकिन ये बात जो है विकास बनाम अगड़ा पिछड़ा की जो बात बोल रहे हैं, मैं क्लियर बात बता देना, बेवाक तरीके से मैं बोलता हूं, ये जो है नवादा में भले अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होती है, लेकिन मुंगेर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं मानते हैं, विकास की मानते हैं। सीधे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो है एक से कोई कुछ होने वाला नहीं है, मोदी को इस बार इसलिए वोट देंगे। हालांकि युवाओं का ये पसंद मोदी नहीं है, युवाओं का जो 3.5 लाख जो वोट बढ़ा है, युवा पसंद मोदी नहीं है, लेकिन ख्याल के लोग हैं वो उसका कहना है कि देश एक टाइम और मोदी को लाएंगे, क्योंकि देश जो है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कि मोदी का जादू सर चढ़ के यहाँ भी बोल रहा है। चलिए उदय, आप सुन रहे थे अभी कि ललन सिंह से लोगों की नाराजगी है। 2,78,000 युवा मतदाता पहली बार यहाँ जुड़े हैं, और आपको पता है कि युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इसके बावजूद मोदी का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन फैसला जब 4 तारीख को आएगा तो ही पता चल पाएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।